डोमेन एडुकेशन। फिर आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोग देख चुके हुए हैं 1956 तक कौन कौन स्टेट का गठित किया गया था। आज फिर हम लोग देखते हैं यहाँ आज हम लोग का टॉपिक है 1956 के बाद यानी कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक है, क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग पहले देख चुके हुए हैं कि धाड़ आयोग यानी कि धाड़ आयोग भी उसका भी रिकमेंडेशन हम लोग देख चुके हुए हैं। उसका JBPI यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीताराम मैया जो थे उनका भी ये लास्ट में हम लोग देखे थे फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग क्या बोला था कि उनका राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये और धाड़ आयोग या JBPI आयोग ये लोग क्या बोला था कि भाषाई आधार पर ना होकर के प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 1953 यानी कि 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 1956 के बाद कौन कौन राज्य को गठन किया गया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात देखेंगे 1960 में यानी कि 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई यानी कि पहले जो मुंबई अभी है उसका नाम क्या था, बम्बई था, कि दो पृथक राज्य में विभक्त किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन था, महाराष्ट्र को मराठी भाषा के लिए, गुजरात को गुजराती भाषा के लिए। गुजरात का एमआई स्टेट बना, 15वां स्टेट बना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, 1954 में इसके लिए स्वतंत्र होने के पूर्व पुर्तगाली के शासन था यानी कि 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व किसके हाथ में था, पुर्तगाली के हाथ में था। ठीक है, 1961 तक यानी कि 1961 तक लोगों द्वारा स्वयं चुने गए प्रशासन द्वारा चलता था। ठीक है, उसके बाद 10वें संविधान संशोधन। ठीक है, 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया यानी कि यूनियन टेरिटरी बना लिया गया। संघ शासित प्रदेश में किसका शासन चलता है, केंद्र सरकार की डायरेक्टली चलता है के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें गोवा, दमन और दीव। ठीक है, 1961 यानी कि 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन तीनों क्षेत्र को अधिकृत किया गया यानी कि इन तीनों क्षेत्र को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से कब्जा किया गया। ठीक है, बारहवें सब यानी कि 12th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 द्वारा संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य को दर्जा बना दिया गया यानी कि गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना गया। ये गोवा भी किसके अधीन था, पुर्तगाली के अधीन ही था, हम लोग आगे देखेंगे। दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। फिर बाद में क्या किया गया, दमन और दीव को भी अलग अलग कर करके उसको भी पृथक बना दिया। अब हम लोग देखें पुडुचेरी के क्षेत्र फ्रांसीसी के गठन के स्वरूप था। ठीक है, ये फ्रांसीसी के हाथ में था। ठीक है, पुडुचेरी भारत में पुडुचेरी का 3 जिला है, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जाना गया। ठीक है, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द किया था। कौन ने, फ्रांस ने भारत को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, 1962 तक इसका प्रशासन के अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा यानी कि कोई भी अधिकृत क्षेत्र पर किसका राज चलता है, तो केंद्र का राज चलता है। ठीक है, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में क्या है, 1963 में नागा, पहाड़ियों और असम के बाहर त्वेंगसांग यानी कि नागालैंड के एक जिला क्षेत्र को मिलाकर के यानी कि त्वेंगसांग एक असम में जिला था जो अब नागालैंड में मिलाकर के राज्य का गठन किया गया। ठीक है, नागालैंड 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व असम राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था यानी कि ये असम राज्य पहले नागालैंड को भी यानी कि राज्यपाल नागालैंड को भी देखता था और असम को भी देखता था। ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य में भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश किया गया। ठीक है, शाह आयोग 1966 के सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब राज्य में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को डिवाइड यानी कि अलग कर दिया गया। ठीक है, 1970 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य के रूप में जाना गया। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, मेघालय को भी। ठीक है, 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः जिन्हें पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेपाल के नाम से भी जाना जाता है जो अस्तित्व में है। ठीक है, मणिपुर 19वां और त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां स्टेट बना। ठीक है,
22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वैच्छिक शाही राज्य बनाया गया, यानी कि मेघालय को एक पूर्ण राज्य दर्जा दे दिया गया। ठीक है। सिक्किम क्या है? 1947 सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहाँ से शासन था, यानी कि योग्याल का शासन था। ठीक है, किसका? योग्याल का शासन था। 1974 में सिक्किम भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाने तदनुसार संसद 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। ठीक है, इसके द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य से नए राज्य अनुच्छेद 2 का एवं नए अनुसूचित 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्ध शर्तों एवं नियमों को उल्लिखित किया गया। ठीक है, संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1975 में जनमत के लिए खिलाफ जनमत संग्रह द्वारा चलाई योगबन का खिलाफ जनमत चलाया गया। 36वां संविधान 1975 में भारत में इसका राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारत 3 क्षेत्र नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जैसे 23वें राज्य हो गया कौन? मिजोरम, 24वें अरुणाचल प्रदेश और 25वें गोवा राज्य रूप में अस्तित्व में है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौता के आधार पर हुआ। ठीक है, जिससे भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट हस्ताक्षर किए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1972 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया और संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000, यानी कि 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, ये क्या नाम है? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य हुआ और उत्तराखंड 27वां, वो झारखंड 28वां राज्य हुआ। अभी भी टोटल 28 राज्य, पहले 29 राज्य था जो अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था, बट एक और केंद्र शासित प्रदेश कम गया, उसमें अब मात्र अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या नाम है स्टेट है। तेलंगाना को हम लोग हाल फिलहाल देखें 2014 में तेलंगाना राज्य का आंध्र प्रदेश से भूभाग को अलग काट करके 29वें राज्य का दर्जा दिया है, लेकिन अभी 28 को राज्य है। अब देखें कुछ में नामों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत पहले किसको बोलते थे? यूपी को, उत्तर प्रदेश को बोलते थे, जो 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया उसका नाम चेंज करके। ठीक है, 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटका रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिक्योन एवं अमीनदीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, 1992 यानी कि 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। ठीक है, और बाद में 6वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ठीक है, वर्ष 2006 में उत्तरांचल को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अब इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी किया गया। ठीक है, वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम पुनःकरण करके ओडिशा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।